आईडीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉपिक इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। इंटरव्यू हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत सहायक है। तो आइए हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लेटेस्ट न्यूज़ व अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले आपके पास रिज्यूम का होना आवश्यक है, क्योंकि रिज्यूम को देखकर ही कोई आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपका अनुभव क्या है, ये पता कर सकता है। साथ ही ये भी पता लगेगा कि आप उस पोस्ट के योग्य हैं कि नहीं हैं। रिज्यूम आपका प्रभावी ढंग से बना होना चाहिए, यानी कि रिज्यूम को आपको अच्छे से बनाना चाहिए, जिसमें आपकी सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं, सारी योग्यता है, वो उसमें आ जाएं। रिज्यूम खुद ही बनाना चाहिए, आपको अपना रिज्यूम खुद ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी और से बनवाया तो कई बार जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो रिज्यूम में से सवाल पूछ लेते हैं, और अगर आपने खुद नहीं बनाया होगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। फैक्टफुल व कम शब्दों में ज़्यादा बात करने वाला होना चाहिए। आपका रिज्यूम ऐसा होना चाहिए जो उसमें फैक्ट लिखे हो, ये नहीं कि उसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ यूज कर लिए, ढेर सारा लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। रिज्यूम में हमारे पर्सनल डिटेल, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशनल डिटेल्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आदि की जानकारी उसमें होनी चाहिए। इंटरव्यू में जाने के लिए आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप जीन्स, टी शर्ट या फिर रंग बिरंगी शर्ट पहन के इंटरव्यू में नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको प्लेन शर्ट, ट्राउजर और शूज पहनना चाहिए। समय से 15 से 20 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन आप आधे घंटे से ज़्यादा पहले नहीं पहुंच सकते हैं। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आपको इंटरव्यू में कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए, तो वहां पे आप 30 मिनट का ऑप्शन रहेगा तो 30 मिनट पे टिक करेंगे। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इंटरव्यू फोल्डर में रखने चाहिए, जिसमें आपका रिज्यूम, आईडी, मार्कशीट आदि होना चाहिए। ये हमारे इंटरव्यू के चरण होते हैं कि इंटरव्यू प्रक्रिया में क्या क्या होता है। इंटरव्यू से पूर्व सही जॉब के लिए आवेदन दें, आवश्यक योग्यता की जांच करें, अपने रिज्यूमे, पहचान पत्र और मार्कशीट के साथ एक फोल्डर तैयार करें। निर्धारित समय से 15 से 20 मिनट पहले पहुंच जाएं और अपने आप को संवारें, यानी कि फॉर्मल ड्रेस में सही से बन के जाएं। इंटरव्यू के दूसरा चरण है जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यूअर को मुस्कुराकर अभिवादन करें, यानी कि वहां पे आपको अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। आई कांटेक्ट बनाए रखें, स्पष्ट और जोर से बोलें। इंटरव्यू के अंत में उन्हें इस अवसर के लिए धन्यवाद कहें। इंटरव्यू के बाद एचआर को अवसर के लिए धन्यवाद कहते हुए ईमेल लिखें। 1 सप्ताह या अधिक तक उनके उत्तर की राह देखें। अगर आपका चयन होता है तो अपने ज्वाइन करने की उत्सुकता व्यक्त करें, और यदि चयन नहीं होता है तो उन्हें इस अवसर के लिए धन्यवाद करें। ये हमारा इंटरव्यू का चरण होते हैं। इंटरव्यू में क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, जैसे हम आई कांटेक्ट ना करें, तो ये गलत चीज है। हमें आई कांटेक्ट करना चाहिए, यानी कि जो हमसे सवाल पूछ रहा है हमें उसकी तरफ आंख में आंख मिला के देखना चाहिए। हाथ बांध के हमें नहीं बैठना चाहिए, या हाथ बहुत ज्यादा हिलाना नहीं चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि हाथ हिला हिला के बात करते हैं, तो जो बॉडी पोस्चर है उसको सही रखना चाहिए। ढंग के कपड़े जो है हमें पहन के जाना चाहिए, ये नहीं कि कुछ अजीब सी कॉलर उठा के ऐसे गए हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमें अगर मान लीजिए वहां पे फोन जो है लेके जाते हैं तो उसको हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, साइलेंट कर देना चाहिए। ये नहीं कि हमारा फोन वहां पे बजने लगा। आंखों को गोल गोल घुमाना, यानी कि इधर उधर देखने लगना या ऊपर देखने लगना। मान लो किसी ने कोई सवाल पूछा, आपको ये नहीं आ रहा है, तो बहुत लोगों की आदत होती है ऊपर देखने लगना, सिर पे हाथ रख लेना, तो ये सब हमें नहीं करना है। बार बार घड़ी देखना, ये सब आदतें हमें नहीं होनी चाहिए जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं। जब आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है वो आता है टेल अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में कुछ बताओ। अगर ऐसा सवाल आपके पास आता है तो अपने बारे में आपको संक्षिप्त परिचय देना है, यानी कि आपको अपना नाम, एजुकेशन, उसमें कितना परसेंटेज है, अपना शहर, अनुभव आदि जो है आपको बताना है। ये आपको 40 से 50 सेकंड के अंदर ही बता के खत्म करना है। इसमें आपको पूरी फैमिली डिटेल नहीं बतानी है। बहुत सारे लोग पूरा डिटेल में बताते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है वो सिर्फ आपके बारे में जानना चाहता है। तो इसमें जो है संक्षिप्त में और पूरा सही से बताएं। दूसरा है व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यह जो है क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होता है। तो इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ इस तरह बतानी है कि जिससे जो है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, यानी कि जैसे आपके अंदर कुछ नया सीखने की ललक रहती है, आपको चैलेंजेस पसंद है, आप हार्ड वर्किंग है आदि जो है आप इसमें बता सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आता है बिगेस्ट वीकनेस, यानी कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको ऐसी वीकनेस बतानी है कि जो आपकी मजबूती लगे, यानी आपकी स्ट्रेंथ की तरह लगे, लेकिन है वो वीकनेस। जैसे कार्य समय पे ना पूरा होने पर स्ट्रेस फील करना, मतलब आपको टेंशन हो जाती है अगर काम पूरा नहीं होता समय पे, तो इस तरह का जो है ये भी पॉजिटिव है कि भाई कंपनी के लिए बंदा जो है बहुत काम करना चाहता है। पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब अभी मुझे सबके सामने बोलने में डर लगता है, पब्लिक या इंग्लिश स्पीक करने में थोड़ा सा डर है, ये आप बता सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ये भी बताना है कि मैं इसके लिए जो है मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी मैं इसको पूरा कर लूंगा। मतलब इसके लिए आप बोल सकते हैं मैंने कोचिंग ज्वाइन किया है, या जल्द ही मैं जो है अभी ग्रुप में दोस्तों के साथ बैठ रहा हूँ, ताकि जो है पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है वो दूर हो सके। तो इस तरह की चीजें आपको आती हैं इंटरव्यू में, तो इन चीजों को आपको टैकल करना जो है बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगला सवाल जो आता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट, हॉबीज क्या है, तो इसके बारे में आपको सोच समझ के जवाब देना चाहिए। फेवरेट सब्जेक्ट में आपको ऐसा सब्जेक्ट बताना चाहिए जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड हो, क्योंकि आपने अगर ऐसा सब्जेक्ट बता दिया जिस पे कमांड नहीं है, तो अगर उसमें से सवाल आएंगे तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको जिस सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ा है उसी को बताना चाहिए कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इंटरेस्ट में आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कुछ भी बता दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू में आते हैं। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।